टेंस का क्लास है। जैसे टेंस का डिफाइन क्या होता है, टेंस का टाइप क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट में मैं डिफाइन आपको बताती हूँ कि टेंस की डिफाइन क्या होती है। और टेंस सबसे पहले टेंस की हिंदी क्या होती है बेटा। टेंस की हिंदी होती है आपका काल होता है। टेंस की हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। और टेंस का डिफाइन होता है इट शोज टाइम। जो टाइम को दिखाता हो ना बेटा, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। या वो प्रेजेंट टेंस को दिखाए, प्रेजेंट टाइम को दिखाए, या वो पास्ट टाइम को दिखाए, या वो फ्यूचर टाइम को दिखाए, उसी को हम लोग बेटा टेंस कहते हैं। टेंस का 3 प्रकार में बांटा गया। फर्स्ट होता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। कितने होते हैं टेंस? 3 प्रकार के होते हैं टेंस। फर्स्ट में क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट आपका होता है प्रेजेंट टेंस। सेकंड होता है आपका पास्ट टेंस। थर्ड होता है आपका फ्यूचर टेंस। और फिर ये टेंस को सबसे फर्स्ट में आपको बांटा गया है कितने बांटे में? 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को कितने भागों में? 3 भागों, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फिर तीनों को फिर 4-4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो जब हम 4-4 भागों में तीनों को डिवाइड करेंगे तो टोटल मिलाकर आपका कितना स्ट्रक्चर होगा? 12 स्ट्रक्चर आपका होगा। मान के चलिए कि एक माँ है और उसका 3 बेटा है और तीनों का 4-4 बेटा है। तो जब 4-4 होगा तो आपका वो 12 होगा। ठीक है बेटा, इतना तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद हम अब नाम जानते हैं। ये तो जान गए कि 4-4 होता है, 4-4 होते हैं हम, बट आप उसका नाम नहीं जानते, तो नाम को भी हम बता देते हैं आपको कि नाम क्या होता है। सबसे फर्स्ट में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फिर फोर्थ आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो आपका जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ आप बस पास्ट और फ्यूचर कर दीजिएगा। बाकी सारा नेम जो ये रहती है वो सारा सेम रहता है। चेंज क्या होगी बेटा? ये पास्ट और फ्यूचर, बाकी सारा आपका सेम रहता है। ठीक है, तो अब तो नाम भी जान गया। अब इसके बाद मैं आपको रूल बताती हूँ, रूल क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होती है, फिर आईडी क्या होती है, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट होगा और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, वो सब सारे आपके आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसका यूज़ देखेंगे कि V1 और V5 का यूज़ कहाँ पे होता है। आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट, राम। जो आई मिस क्या होता है? मैं। बी मिस होता है हम लोग। यू मिस होता है आप या तुम। दे मिस होता है वे लोग। तो इसके साथ हम लोग V1 का यूज करेंगे और डू को, इसको हम लोग कहते हैं प्लूरल। और ही, सी, इट, राम, इसके साथ हम लोग V5 का यूज करेंगे और डच का यूज करेंगे, इसको कहा जाता है सिंगुलर। अब इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, सारा कुछ तो क्लियर करके मैं बता रही हूँ आपको। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है। मैं अंग्रेज़ी बोलती हूँ। तो मैं क्या हो जाएगा बेटा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सब्जेक्ट। और जो ये अंग्रेजी होगी बेटा वो आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। और जो बोलना हो जाएगा ये आपका वर्ब होगा। ये सारे कुछ तो मैं पहले आपको क्लियर कर दी हूँ। तो जब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाऊँगी तो बनेगा क्या? आई स्पीक इंग्लिश। जब रूल के अकॉर्डिंग जा रही हूँ बेटा। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, स्पीक आपका वर्ब हो गया और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यूज भी बता दिया। अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की ओर। सेकंड मैं आपको बता रही हूँ पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है बेटा, और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट।
आईडी होता है बेटा इसका ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई प्लस एक्टिव। अब इसके बाद होता है कि कहाँ पे V2 का यूज करेंगे, तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, ये सारे के साथ आपका V1 का यूज होगा और फिर डिड का यूज होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आप वहाँ पे रूल में V2 लिखिए और यहाँ पे आपका V1 है। चलिए इसको क्लियर करते हैं कहाँ पे कैसे होता है, ठीक है बेटा। तो सबसे फर्स्ट में आपका एग्जाम्पल होता है कि मैं खाती थी, ठीक है, मैं खाती थी। मैं तो आपका हो गया सब्जेक्ट, मैं का आपका आई हो जाएगा। अफर्मेटिव बना रही हूँ, अफर्मेटिव में मैं जो रूल लिखवाई हूँ उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ बेटा। आई के बाद फिर स्पोक, आई सॉरी स्पोक नहीं होगा, ईट होगा, ईट, ठीक है, ईट, आई एट होता है, एट। मैं खाती थी, तो आई एट चला गया सब्जेक्ट प्लस V2 पर। और जब निगेटिव बनाएंगे बेटा तो आई डिड, और ये जो V2 लगा है ये आपका V1 में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये वहाँ पे आपका डिड लग रहा है ना, तो जब सेंटेंस में 2 बार चेंजिंग नहीं होती है बेटा, एक ही बार चेंज होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, रूल सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस एक्टिव। अब ये देखना है कि इज, एम, आर किसके किसके साथ लगेगा। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम। आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं बेटा, बी के साथ आर का यूज करते हैं, यू के साथ आर का यूज करते हैं, दे के साथ आर का यूज करते हैं, ही के साथ इज का यूज करते हैं, सी के साथ यूज का यूज करते हैं, इट के साथ इज का, राम के साथ इज का। ये सारे के साथ हम आपको बता दिया। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ रही हूँ तो आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अब इसके बाद देखेंगे फोर्थ, स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ, रूल सब्जेक्ट प्लस बाज, बेयर, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, आईडी, रहा था, रही थी, रहे थे, आई, वी, यू, दे, आई के साथ वाज, बी के साथ वेयर, तीनों के साथ वेयर, ही, सी, इट, राम के साथ बाज। ये बाज हो गया, ये वेयर हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं पढ़ रहा था, ठीक है, या मैं पढ़ा रही थी, तो आई वाज टीचिंग, ठीक है। और स्ट्रक्चर नंबर 5, स्ट्रक्चर नंबर 5 में बेटा आपका दिया हुआ है, ये रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका आईडी होता है चुका है, चुकी है, चुका हूँ। ये सारे आपका आईडी होते हैं, ठीक है बेटा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है एग्जाम्पल। सबसे फर्स्ट यूज मैं आपको बता दे रही हूँ, यूज कहाँ कहाँ पे आपको हैज और हैव का करना है। आई, बी, यू, दे, ही,
सी ईट राम। आई के साथ है आपका यूज होता है बेटा, बी के साथ भी है आपका, यू के साथ भी है आपका ई सी दे, ई सी ईट राम के साथ हैज़ का यूज होता है बेटा, इधर है आपका, इधर हैज़ का। अब इसके बाद एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। मैं खा चुका हूँ। आई हैव ईटेन। उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 6 रूल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आईडी चुका था, चुकी थी और आई बी यू दे ही सी इट राम। सारे के साथ आपका हार्ट का यूज ही होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, मैं खा चुकी थी। आई हैड ईटेन। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर नंबर 6 तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 7। स्ट्रक्चर नंबर 7 का रूल होता है बेटा, रूल सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4। हैज़ आपका तो मैं बता दी हूँ कहाँ पे होगा, बीन आपका सारे साथ होगा, और V4 में जो भी वर्ड रहेंगे उसमें ING लग जाएगा। और सिंस और 4, सिंस का यूज मैं बताती हूँ और 4 का भी यूज मैं बता रही हूँ अभी। सिंस का यूज उसके साथ करते हैं जो डिफिनिट टाइम होता है, जैसे मैं मॉर्निंग संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, 2001, 2002, फिर 2 o'clock, 3 o'clock, हम लोग बोलते हैं ना 2 बजे या 3 बजे, या उसके साथ भी सिंस का यूज करेंगे। फिर बर्थ। अब हम देखेंगे कि 4 का यूज कहाँ पे करेंगे। 4 वहाँ पे करते हैं जहाँ पे इंडेफिनिट टाइम होते हैं, जैसे कि 2 days, 3 days, 2 months, 3 months, 2 years, 3 years, some, few, many। ये सारे के साथ आपका 4 का यूज, जहाँ पर डे का नेम रहेगा वहाँ पे सिंस का यूज कीजिएगा, जहाँ पे 2 दिन, 3 दिन या 2 घंटा रहे वहाँ पे आप 4 का यूज कीजिएगा। और उसके बाद अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर आते हैं। एग्जाम्पल आपका होगा, मैं सुबह से अंग्रेज़ी, मैं सुबह। एग्जाम्पल, मैं सुबह से अंग्रेज़ी बोल रही हूँ। और इसका आईडी होगा रहा हूँ, रही हूँ, सेम होगा। ठीक है, तो मिस्टेक हो गया कि मैं आईडी यहाँ पे नहीं लिख पाई हूँ। ठीक है, और अब इसके आगे अब कैसे बनेगा। मैं तो हो गया बेटा, मैं यहाँ पे हो गया सुबह, तो सुबह हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे थे, अभी सिंस के साथ यूज कर रहे थे ना बेटा। तो अब इसको बनाएंगे, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब उसके बाद होता है आपका स्ट्रक्चर नंबर 8 बेटा। स्ट्रक्चर नंबर 8 में बस वहाँ पे हैज और हैव था, और यहाँ पे बस हो जाएगा हैड प्लस विन प्लस V4 ऑब्जेक्ट सिंस प्लस 4। आईडी इसका होता है बेटा, आईडी रहा था, रही थी, रहे थे। और फिर इसके बाद आपका आता है
एग्जाम्पल, मैं सुबह से अंग्रेज़ी बोल रही थी। I had been speaking English since मॉर्निंग। अब इसके बाद फिर आपका आता है स्ट्रक्चर नंबर 9। स्ट्रक्चर नंबर 9 होता है आपका फ्यूचर का। रूल होता है सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी होता है गा, गे, गी। मैं बोलूँगी, तो आई विल स्पीक। और इसका आर शैल और विल का यूज़ कहाँ पे करेंगे बेटा? आई, बी, यू, दे। आई के साथ होता है यूज आपका विल का, बी के साथ विल, सारे के साथ शैल विल दोनों का आप यूज कर सकते हैं, शैल विल। और फिर उसके बाद ही, सी, इट, शैल विल दोनों का। अब इसके बाद होता है स्ट्रक्चर नंबर 10। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नहीं होगा, विल प्लस V4, बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका आईडी होता है आईडी ता रहेगा, ती रहेगी। एग्जाम्पल होगा इसका, मैं बोलती रहूँगी। I will be speaking।